नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख का एक ऐसा ख़ास अमल आपको मैं आज दूंगा जो आपको पूरा साल रिस्क के अंदर बेइंतहा इजाफे का बाइस बनेगा। आपकी मोहताजी ख़त्म हो जाएगी, आपको मोहताजी से निकालेगा, तंगदस्ती गुर्बत से बिल्कुल बाहर कर देगा, आपकी औलाद में भी तंगदस्ती गुर्बत और अफलास को दूर कर देगा, आपकी आने वाली औलादों का भी मुस्तकबिल महफूज और बेहतरीन कर देगा। ये वो अमल है जो मैं आज आपको दूंगा जो हमारे आका हमारे मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तोहफ़तन अता फरमाया, और हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो असदुल्लाह अल गालिब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक ख़ास मुकाम और रुतबा अता फरमाया, और आपके पास ऐसी शान है जो शान किसी को नहीं मिली। आपकी शहादत भी 21 रमज़ानुल मुबारक को हुई। इसी को मलहूज रख के सामने रख के आपको ये अमल दे रहा हूँ, क्योंकि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दिल से अकीदत और एहतराम करते हैं। जो अली मुर्तज़ा से मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन नहीं है, और जो मौला अली से मोहब्बत करता है वो दर हकीकत मोमिन कामिल है। जिसका चेहरा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से खिल जाए, मेरे आका ने फरमाया कि वो मोमिन है, और जिसका चेहरा मुरझा जाए, ख्वारिज का मुरझा जाता था इसलिए वो मुनाफिक था। देखिए, आपके बहुत सारे लक़ब हैं, आप साहिब जुल्फ़िकार हैं, आप असद हैं, आप हैदर हैं। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि अरबी में शेर को असद भी कहते हैं, अरबी में शेर को गज़नफर भी कहते हैं, अरबी में शेर को अज़फर भी कहते हैं, अरबी में शेर को सैगम भी बोलते हैं, शेर को अब्बास भी कहते हैं, शेर को हमज़ा भी कहते हैं। लेकिन आप देखें कि शेर की मुख्तलिफ हैयत होती हैं। जब शेर बैठा हुआ होता है तो शेर को सैगम बोला जाता है, जब वो उठ खड़ा हो जाए तो उस वक्त उसे गज़नफर बोलते हैं, और जब शेर अपने दुश्मन को देखता है, उस पर नज़र डालता है, तो उस वक्त उसको असद कहते हैं, और जब शेर दुश्मन पर हमला करता है तो उस वक्त उसको हमज़ा कहते हैं, और जब शेर दुश्मन को दबोच लेता है तो उस वक्त उसको हैदर बोलते हैं। तो अली मुर्तज़ा हैदर किरदार हैं। जब दुश्मन पर झपटते थे तो उमर बिन अब्द जैसा मलून भी, जिसका जिस्म जो अरबों का पहलवान आज़म था, दो लख्त हो जाया करता था, और आप जब इस दरवाजे को उठाते थे जिसको 40 नफूस नहीं उठा सकते थे, वो आप यूं उठाकर फेंक देते थे और मरजब के 2 टुकड़े कर दिया करते थे। तो ये अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने का फैज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, अहले बैत का फैज़ है जो आपको मैं आज दूंगा। इसलिए कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है इसी दर से मिल रहा है, इसी घर से मिल रहा है, इसी घराने से मिल रहा है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कहने पर बारगाह रिसालत में जाती हैं तो कहती हैं कि हमें एक नौकर दे दें, मेहमान आए हैं। शेर खुदा ने फरमाया, आप जाकर सवाल करें, आपके अब्बा जान इनकार नहीं करेंगे। घर में आप अकेली काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, मैं तो जहाद में रहता हूँ। तो इस वक्त जब आपने सवाल किया तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मैं तुझे इससे बेहतर कलमात ना दे दूं जो गुलामों से भी बेहतर हों? फरमाया, या रसूलल्लाह दे दें। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, या अव्वलल अव्वलीना या आखिरल आखिरीना या ज़ल क़व्वतिल मुत्ताईना या रहमल मस्साकीना या अरहमल राहिमीन। ये पूरी दुआ इतनी ही है। ये पढ़ के जो दुआ मांगोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएंगे, और अल्लाह आपको वाफर मिकदार में रिज़्क़ देंगे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने को अल्लाह ताला ने इतना माल दिया कि हसन हुसैन सदका खैरात किया करते थे। अहले बैत को मालदार बनाया, यहाँ तक कि क़यामत की सुबह तक अहले बैत को आप ज़कात नहीं दे सकते। इसलिए कि वो ज़कात क्यों लें? इसलिए कि ज़कात तो मैल होता है माल का, तो ये ख़ानदान देने वाला है, तकसीम करने वाला है। तो आप इसी तारीख को यानी कि 21 रमज़ानुल मुबारक को ये दुआ पूरी पढ़ें, 70 मरतबा पढ़ें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस दुआ से इतना मालदार कर देगा कि आपकी नस्लें भी मालदार हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला
اللہ رب العزت آپ کو دیں گے اور آپ کے مال میں فراوانی ہو جائے گی، آپ کی اولاد میں بھی فراوانی ہو جائے گی، اور کبھی آپ کی اولاد کو بھی رزق کم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔